महंगे जैम छोड़ें और ये वाली रेसिपी ट्राई करें। आपके बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप भी इसके फैन हो जाएंगे। छोटी सी रेसिपी है, स्किप मत कीजिएगा। बड़ी मज़े की है, खट्टी मीठी सी है, खट्टी मीठी चटनी भी है, जैम भी है। जिस तरह से मर्जी आप इसको बनाएं, पूरी गर्मियाँ बना के आप इसको स्टोर फ्रीज कर सकते हैं। जब दिल किया निकाला, पराठे के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ब्रेड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके साथ मर्जी चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और चखना नहीं है, अगर आपने एक दफा चख ली तो फिर आपने ऐसे ही खाते जाना और खत्म कर देनी है। तो हमारे साथ रहें, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी गुड किचन। जियानु खुशामदीद। तो नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम की खट्टी मीठी सी चटनी। तो ये कच्चे आम हैं, कैरी हैं, और ये आपने समझ नहीं कि आलू हैं, ये आलू नहीं है, ये कच्चे आम हैं और ये अम्बियां हैं जी। हमने अच्छी तरह से छील के इनको इस शेप में काट लेना है, क्योंकि हम इनकी खट्टी मीठी सी चटनी बनाने जा रहे हैं, जो कि आपके महंगे ब्रांडेड जैम को बिल्कुल पीछे छोड़ देगी। तो फिर तो आपको इसका चस्का लग जाना है और फिर आपने इसको खत्म नहीं होने देना अपने फ्रिज में से। तो आपने इस तरह से अम्बियां लेनी है, कच्चे आम लेने हैं, उनको अच्छी तरह से धो के छील छाल लेना है और फिर उनकी अच्छी से क्यूब्स की शक्ल में कटिंग कर लीजिएगा, गुठली निकाल के। और फिर तो कटिंग करने के बाद आपने हल्का सा 2 से 3 चम्मच ऑयल ऐड करना है और उसमें इसको आपने 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से रोस्ट करना है तरह से। तो थोड़ी सी हल्की सी नरम सी सॉफ्ट सी ये हो जाएंगी कच्ची अम्बियां जो हैं। फिर ये आपने चीनी जो है वो इस्तेमाल करनी है। तो मैं यहाँ पे तकरीबन एक छोटा मिनी कप जो होता है ना, वो भर के ऐड कर रही हूँ। तो इनमें खटास काफी ज्यादा होती है, तो चीनी का ज्यादा इस्तेमाल करना है। अगर आप चीनी नहीं पसंद कर रहे तो आप इसकी जगह शक्कर या गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो फिर जी आपने इसमें चीनी को डाल के मिक्स कर लेना है और फिर साथ में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 1 कप के करीब आपने पानी ऐड कर देना है। फिर ढक्कन रख देनी है, प्लेट रख देनी है। तो हल्का सा नमक भी ऐड करना है, जो कि मिठास को थोड़ा कम करेगा, बैलेंस कर देगा। तो नाज़रीन, यहाँ पे जब आपने प्लेट दे देनी है तो आपका जो चूल्हा है, फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम हो। लो टू मीडियम पे ही आपने ये खट्टी मीठी सी चटनी जो है वो तैयार करनी है। फिर ढक्कन दे दीजिए। 5 मिनट के बाद आपने चेक करना है, तो काफी हद तक ये नरम हो चुकी हैं। तो आप चेक कर लीजिएगा, ये देखें कट रही हैं, बिल्कुल नरम सी हैं। बस आपने इतना अब करना है कि इसमें जो पानी है वो खुश्क हो जाए और ये मजे की मुरब्बे की शेप में, मुरब्बे की फॉर्म में आ जाए। तो इस तरह से आप इसको पका सकते हैं। अगर आप इसमें काला नमक ऐड करना चाहते हैं तो आपकी चॉइस, आप ऐड कर सकते हैं। सो नाज़रीन, इनकी लुक इस तरह से आ जाएगी। मैंने इसमें कोई भी फूड कलर नहीं ऐड किया और आपसे भी ये कह रही हूँ कि आप बिल्कुल ओरिजिनल इसको बनाएं। इसका ओरिजिनल कलर भी बहुत प्यारा है। ये कितना प्यारा कलर इसका निकला है, बिल्कुल ओरिजिनल है। आप भी इसको ओरिजिनल कलर के साथ ही इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं तो आप हल्का सा फूड कलर, जो येलो फूड कलर होता है, वो ऐड कर सकते हैं, बट मैंने नहीं इस्तेमाल किया। बिल्कुल आपके सामने है और इस तरह ये पकते पकते मजेदार बन चुकी हैं। और यहाँ पे ये देखें, बिल्कुल ये है, अब पानी खत्म हो चुका है। इसके जो बबल्स हैं बिल्कुल लाइट से हो गए हैं, बिल्कुल खत्म होने वाले हैं। तो जैसे ये खत्म होंगे तो हमारी जो है इमली की खट्टी मीठी चटनी वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अच्छा, एक बात यहाँ पे ये है कि आपने इसको ज्यादा हला हला के इसको बिल्कुल मैश नहीं कर देना, बिल्कुल ही इसका कुछ उम्बर नहीं बनाना। जो इसमें हल्के हल्के से आपको स्लाइस नजर आ रही हैं, तो वो आपने ऐसे ही रहने देना है, ज्यादा हला के इनको मत खराब कीजिएगा। इस तरह ज्यादा अट्रैक्टिव जो है वो लग रही है। जब ये पक जाएगी, लास्ट स्टेज पे होगी, तो आप यहाँ पे जो कलवंजी है काली, वो ऐड कर लीजिएगा। उससे बहुत ज्यादा मजे की लगेगी और फायदे भी बेशुमार हो जाएंगे। मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं ऐड की, तो आप कलवंजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो लोग जो कलवंजी वैसे नहीं खाते तो इस तरह से भी खा सकते हैं, इस तरह से भी उसके फायदे हासिल कर सकते हैं। फिर जी आपने इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देना है। जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो जाएगी तो फिर जी आपने अगर तो इसको फ्रीज करना है, अगर आपने ये जैम, ये खट्टी मीठी, ये मुरब्बा जो है फ्रीज करना है, तो आपने एयर टाइट जार या डिब्बा लेना है जिसमें बिल्कुल भी हवा ना आए जाए। दूसरा ये कि उसमें नमी भी ना हो, बिल्कुल खुश्क हो। फिर आप उसमें ऐड करके तो इसको फ्रिज में रख सकते हैं, अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए, और इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका दिल करे। तो ये थी जी छोटी सी वीडियो। आई होप आपने पसंद की होगी आप, और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो हमें दें इजाजत, अपना रखे ख्याल। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।